आज मैं बात करने वाला हूं रियलिटी ऑफ गेट डीए एग्जाम के ऊपर। क्या आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके साथ ही भैया हमारा प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है आईआईटीज में। अगर मैं बात करूं एआईएमएल जो हमारी ब्रांचेस हैं, उसके साथ ही हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर डिटेल में। तो यार सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था और पिछली बार बच्चों के पास ज्यादा टाइम नहीं था इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो मैक्सिमम उनके पास 5 से 6 महीने ही बचे थे और मैक्सिमम बच्चों ने इसको एज अ सेकेंडरी एग्जाम ही इसके लिए अपीयर किए। अब उसमें भी बच्चे अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए, हाई स्कोरिंग ये पेपर था और हमने देखा काफी बच्चे 80+ मार्क्स लेके आए। और आईसी ने भी इस साल का जो पेपर था गेट डीए का काफी आसान बनाया था। अब आप सोचेंगे क्या अगले साल भी हमारा इजी पेपर आएगा, ये तो हम अभी गेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसी लेवल का अगर हमारा अगले साल पेपर आता है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 100+ स्टूडेंट इजीली 80+ मार्क्स गेन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पूरे 1 साल का टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने का। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिविल से होंगे, मैकेनिकल से होंगे, ईसी, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग ब्रांचेस से होंगे जो सीएसई ब्रांच से नहीं है। आप सोचेंगे भैया क्या मैं इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता हूं, प्रिपेयर कर सकता हूं। देखो प्रिपेयर तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों एग्जाम के लिए, मान लो आप मैकेनिकल के लिए और आप चाह रहे हैं मैं डीए के लिए भी प्रिपेयर करूं, एक साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है काफी डिफरेंट है। हाँ, जो एप्टीट्यूड सेक्शन हो सकता है और मैथ्स का सेक्शन हो सकता है वो ओवरलैप कर सकता है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं है, तो आपको वहां पे दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होगा, ना तो आप मैकेनिकल में अच्छा कर पाओगे, ना आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अगर आपको आना है तो आपको डेडिकेटली गेट डीए की ओर आना पड़ेगा। देखो अपॉर्चुनिटीज इस एग्जाम में काफी आपको मिलेंगी। आपको अगर लग रहा है कि भैया आपकी ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बची है और अगर आपको अपनी ब्रांच में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं अभी से कि गेट डीए में जो हमारा सिलेबस है सबसे छोटा सिलेबस है इसका, और इसको मात्र आप 300 घंटे में अच्छे खासे लेवल पे तैयार कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ये 400 घंटे जा सकता है वर्स्ट केस में, बस इतना ही है। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर आप अदर ब्रांचेस से तो भैया आप इसको सेकंड एग्जाम लिखने की भी ना सोचें। क्लियर? हाँ जी। हाँ, अगर आप सीएस से हैं तो भैया आप इसको सेकंड एग्जाम बिल्कुल आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास 1 साल का टाइम है। ये नहीं कि भैया आप इस वीडियो को अगर सितंबर में देख रहे हैं तब सोच रहे मैं गेट सीएस भी देता हूं, डीए भी देता हूं, नहीं, कहीं के भी नहीं रहोगे मेरे दोस्त। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा वो है, सिलेबस कॉमन है। अगर मैं बात करूं अभी हम कुछ देर में सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचोगे भैया प्लेसमेंट के सिनेरियो आईआईटीज में कैसे हैं, क्योंकि काफी कोचिंग ऐसे बड़ा चढ़ा के नंबर को दिखा रही है कि सबसे बेस्ट प्लेसमेंट एआई के होते हैं, एमएल के होते हैं। ये रियलिटी है ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप अपने सीनियर से पूछ लेना, आपको दिखेगा कि सीएसई जो सीएस में बच्चा कर रहा है मास्टर्स और जो एआई वगैरह में कर रहा है, उनके जो प्लेसमेंट के जो सिनेरियोस है उसमें 30 to 40% का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस इतना बड़ा क्यों है? देखो पिछले साल तक ऐसा होता था कि अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट, मान लो अपने इलेक्ट्रिकल में एग्जाम लिया है तो वही एआई में एडमिशन ले रहे थे। अब उन्होंने कभी तो सीएस का फील्ड पढ़ा नहीं, तो उनके लिए काफी मुश्किल होता था कि 1-1.5 साल में उनको सीएस फील्ड में स्विच करना, कि भैया कोडिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने, मास्टर्स भी करना है, सब कुछ संभालना। इसलिए वो प्लेसमेंट आपको कम नजर आ रहा है। लेकिन जब आप ऑलरेडी गेट डीए का पेपर दे के आ रहे होंगे तो भैया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस अब आपको उन चीजों को एक्चुअल में, रियल में इंप्लीमेंट करके देना है। इस साल का जो मैंने पेपर देखा उसका एनालिसिस मैं ये कर सकता हूं, पेपर ज्यादा थियोरेटिकल ही था। जी हाँ, थ्योरी बेस्ड ज्यादा था, मैंने वहां पे ज्यादा एल्गोरिथम्स नहीं देखी। तो हाँ, मैं हूं थोड़ा वैसा इंसान हूं जिसको एल्गोरिथम में मजा आता है। क्लियर? हाँ जी। तो एक काम करते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस को, अच्छे से देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में जाने से पहले सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर को एक शॉर्ट आउट दे देते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भैया काश हमें फ्री में प्रीमियम लेक्चर मिल जाए, तो जी हां, आपके लिए पॉसिबल कर रहा है अनअकैडमी, जो नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए एक फ्री ट्रायल चला रहा है जिसमें आप उनके कोई भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो आप कोई भी लाइव क्लास जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। भैया मुझे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करनी है तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही भैया मुझे डाउट्स वगैरह आते हैं तो भैया आपके लिए डाउट सेशन भी ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। उसके साथ भैया हमें आपको दिए जाएंगे क्या, पूरा जो कंटेंट होगा गेट से रिलेटेड वो भी जो टॉप एजुकेटर ने बनाया है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो भैया ये कब तक के लिए है ऑफर? भैया तो ये आपके लिए 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल से पहले अगर आप इसके लिए एनरोल कर लेते हैं तो भैया ये 7 डे का फ्री ट्रायल आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके क्लिक करें और इसके लिए आप एनरोल करें। मैं आपको लास्ट बार बता दूं, लास्ट डेट है 4 अप्रैल।
हम बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर वापस। अब हम बात करेंगे गेट डीए सिलेबस की। ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो आईसी बैंगलोर ने लॉन्च करी थी पिछले साल बच्चों के लिए कि उनका क्या क्या सिलेबस आने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस साल 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए, पर कुछ मेजर डिफरेंस आपको यहां पे नजर नहीं आएगा। अब सबसे पहले यार इसमें उन्होंने वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन। क्लियर, एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन। तो भैया वो 15 मार्क्स का आता है। हाँ जी, उसमें आपको ध्यान देना कि आप उसमें 13, 14, 15 मार्क्स ले आए। उसमें अगर आप मार्क्स ले आते हो ना तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। अब हम आते हैं इसके सिलेबस में। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। इसमें अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सॉम्स, इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, शायद इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने 11th 12th में भी पढ़ रखे होंगे। इवन अपना जो आपका बीटेक चल रहा होगा वहां पे भी आपने इनको पढ़ रखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है, जो इसका लेवल होता है ये थोड़ा मीडियम टू हाई पे जाएगा। क्लियर, हाँ जी, ये इजी लेवल मत समझना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे काफी चीजें दी रखी है। अगला जो सब्जेक्ट होगा हमारा लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, लीनियर डिपेंडेंसी हो गया, इस टाइप के हमारे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे। इसका जो लेवल होगा ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए, क्योंकि यार इसमें ना थोड़ा फॉर्मूला वाइज ज्यादा हमारे यहाँ पे फॉर्मूला डिपेंडेंट होते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स की बात करूं, यहाँ पे आपका दिमाग कितना चलता है, क्या आप उन चीजों को दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से आपको इसको करना है। क्लियर, हाँ जी, यहाँ पे आपके फॉर्मूले वाइज ज्यादा रहेंगे। अगला हमारा कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला वाइज है। पर मैं आपको ध्यान देने के लिए कहूं कि जब भी आप ये मैथ्स का सिलेबस को कवर करें, अपना दिमाग ज्यादा चलाएं। जितना ज्यादा आप दिमाग चलाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। जब आप एक्चुअल में कोडिंग फील्ड में आओगे तो वहां पे भी आप इनको यूज कर रहे होगे जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे AI/ML में। क्लियर, हाँ जी, तो इन जो ये सिलेबस दे रखा है ना आपको, इस मैथ्स वाले टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्लियर, अगली बात करते हैं प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्लियर, हाँ जी, इन्होंने क्या दे रखा है भैया, पाइथन दे रखी है। पाइथन सबसे आसान है, अगर आप बिगिनर हैं तो भैया आपके लिए सबसे आसान क्या होने वाली है, पाइथन होने वाली। इंग्लिश जैसी है, आपको लिखना है। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ही बेसिक लेवल का पूछ रखा है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप गेट CS से ना तो भैया आपका 30-40% सिलेबस ही यहां पे पूछ रहा है। क्लियर, अदर ब्रांचेस को मैं बोल रहा हूं आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसमें आपको सिर्फ क्या लगाना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं भी लगाओगे, आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये सिलेबस कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखो, अगर मैं बात करूं सर्चिंग एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है हमारा, अगर मैं बात करूं बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, इन्होंने डीपी ग्राफ उस लेवल तक का नहीं पूछा है। ठीक है, बेसिक ग्राफ एल्गोरिथम पूछ रही है, पर हाई लेवल जो हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के होते हैं उस लेवल तक वो गया ही नहीं है। क्लियर, हाँ जी। अगला आता हमारा DBMS। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, और वेयर हाउसिंग। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने हमें दे रखी है। अगर मैं बात करूं CS के साथ, ये बिल्कुल ओवरलैप करता है। थोड़ा और आपको वेयर हाउसिंग का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, बाकी आपका पूरा सिलेबस वैसी है। देखो, DBMS के लिए ना मेन, अगर आपको SQL चलाना आ गया, SQL करिए अगर आपको समझ आ गया, नॉर्मलाइजेशन अगर आपको समझ आ गया, तो ये समझ लो कि आपका ये कवर हो जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट है। पहले आपको हमेशा ना इसमें पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना, उसके बाद DBMS पढ़ना, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें B ट्री, B+ट्री ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएंगे कि हाँ, इनका मुझे मीनिंग क्रिएट हो रहा है। क्लियर, हाँ जी। तो एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आता हमारा मशीन लर्निंग। हाँ जी, अब बच्चे सोचेंगे भैया यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े एल्गोरिथम हमसे पूछे जाएंगे। देखो, इस साल उन्होंने कुछ ऐसे एल्गोरिथम हमें पूछे नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम दी थी, उसको सॉल्व करना था, बस ये था। तो इसमें देखो, सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूं यार ये ना थोड़ा एल्गोरिथम भी पूछे इसमें, है ना, थ्योरी ना पूछे ज्यादा, क्योंकि इस साल ज्यादा मुझे थ्योरी नजर आई इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे उनमें डेटा पॉइंट दे रखे थे, निकालना था आंसर को, तो इजी था आप सबके लिए। और लास्ट में हमारा AI अपना होता है भैया, आजकल आपको पता ही है, डेविन AI, इतना सारा AI चल रहा है अपना, इनफॉर्म, यूनिफॉर्म, एडवाइजर, लॉजिक, प्रोपोजल, प्रेडिकेट। तो ये आपका ज्यादा थ्योरी बेस्ड ही होने वाला है। क्लियर, हाँ जी। अब मैं बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज की, क्या कि भैया जो इस साल का एग्जाम था, ये हट क्यों नहीं रहा है, ओके, जो इस साल का गेट डीए का एग्जाम था, ये अगर आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर, हाँ जी भैया, नजर तो आ रहा है। ये देखो, अब इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो कि आप कितने सेट ऑफ क्वेश्चन को खुद से बना पा रहे। भले आप अदर ब्रांचेस भी हैं, अगर आपने और ब्रांच से अपेयर किया ना, आप एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखो कि ये कितना कठिन है आपके लिए। आप CS से भी हो फिर भी इसे अटेम्प्ट करके देखो। मैंने खुद इसको अटेम्प्ट किया था, मैंने यही रूम पे बैठ के, और मैं इजीली 46 मार्क्स, कितने 46 मार्क्स मैंने गेन कर लिए थे। और उसमें मैंने क्या क्या रहा था, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मुझे अच्छे से आता था, SQL क्वेरी मुझे अच्छे से आता था, और जो मेरा एप्टीट्यूड सेक्शन था वो मेरा स्ट्रांग है, उसमें मैंने मार्क्स गेन कर लिए।
मैथ्स में नहीं आए मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मुझे याद थे नहीं फॉर्मूले। हाँ, प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन मुझसे हो गए थे अगर मैं सच बोलूं। बाकी उसके अलावा मुझे AIML आता नहीं था, तो उसके क्वेश्चन मुझसे बने भी नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं, वो जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, क्योंकि जब आपने एल्गोरिथम नहीं पढ़ी आप आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर? हाँ जी। तो भैया अगर आप इस तरीके से एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार हमने सिलेबस तो डिस्कस कर लिया है हर चीज का, कि भैया हमारा गेट DA का सिलेबस कैसे होने वाला है। इसमें हमें मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ताकि ये आपको आपके मास्टर्स में भी आपकी हेल्प करेगा जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हो, इवन अगर आप प्लेसमेंट के लिए अपीयर भी कर रहे होगे। अब देखो यार, AI का स्कोप तो बहुत ज्यादा है, आप सबको पता ही है, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप अदर ब्रांचेस से, अगर आप CS ब्रांच से, तो आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अदर ब्रांचेस वाले या तो इसी गेट DA की तैयारी करें या फिर अपने एग्जाम की तैयारी करें, दोनों को एक साथ मत करना। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब देखो यार, इन जनरल आपको इस चीज को क्या करना है, आपकी इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, आप अगर आज से शुरू करते हो, ठीक है, कोई भी कोचिंग उठा लो जो आपको मर्जी हो, ठीक है, उस कोचिंग को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी मैं अगर आपको सच बोलूं ना, यूट्यूब में आपको उतनी रिसोर्सेज नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको सच बोलूं, कोई भी कोचिंग आप सिलेक्ट कर लो, आपने कोचिंग स्टार्ट कर ली, आप इसके सिलेबस को सितंबर तक इजीली इन डेप्थ कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप दवा के टेस्ट सीरीज दो, रिवीजन करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंडर 100 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस साल 50,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था एग्जाम के लिए, ये नंबर अगले साल डेफिनेटली बढ़ने वाला है, 80-90 हजार तक ही जा सकता है। शायद ये सेकंड मोस्ट अटेम्प्ट एग्जाम भी हो सकता है। हमने देखा यार, बाकी जो ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, वहां पे डिक्लाइन आया है। ठीक है, अगर मैं मुझे याद है तो 80-83 हजार बच्चे मैकेनिकल और CS में 1.5 लाख के बच्चे अपीयर करते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो शायद ये एग्जाम अब सेकंड मोस्ट फेवरेट बनने वाला है, आप देख लेना। तो बर आपको क्या करना, आपके पास एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? अगर आप एक साल आप अगर इजीली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एक साल थ्रू आउट द प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी मस्त एक बढ़िया रैंक आ जाएगी। तो यार कमेंट करके मुझे बता देना कि कौन कौन बच्चा इसके लिए अपीयर करने वाला है। मैं भी देखूं यार कि कौन बच्चा कर रहा है अपीयर। अगर मेरा मन किया गेट DA देने का तो हम भी दे देंगे बिना प्रिपरेशन के। तो यार मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।